हेलो एवरीवन। तो आज नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या टॉपिक है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कहते हैं किसको है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं एनी इक्वेशन हैविंग maximum power as 2 in the equation is called quadratic equation. तो क्या समझा हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेशन, एनी इक्वेशन हैविंग अ मैक्सिमम पावर और डिग्री एज 2 इन द इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जहां पे आपका ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए यहाँ पे 0 हो गया ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तब क्या बचेगा? खाली बी एक्स प्लस सी बचेगा। अगर बी एक्स प्लस सी बचेगा तो उसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए को नॉट इक्वल टू 0 करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 0 नहीं होना पड़ेगा, तभी आपका ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाएगा। इसमें मैक्सिमम पावर आपका कितना है? 2 है, इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हम लोग को एक्सरसाइज पहला में बेसिकली हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन को ही देखना है। मतलब हम लोग कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम लोग इक्वेशन को डेवलप करना है, जिसमें मैक्सिमम पावर आपका 2 होगा। उसी से रिलेटेड आपका पहला एक्सरसाइज है, जो आपका देखते हैं कि पहला एक्सरसाइज में क्या कहता है। कुछ क्वेश्चंस तो अभी तक हमने क्या लिखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? जैसे इसमें कोई भी इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 2 होगा वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जहां पे आपको ये कंडीशन लगाना पड़ेगा जहां पे ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए यहाँ पे 0 हो गया तो ये टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर इफ ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तब आपका ये टर्म 0 हो जाएगा, तो आपका मैक्सिमम पावर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो आपका यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 बचेगा, तब ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। आपका ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, इसलिए हमें कंडीशन ए नॉट इक्वल्स टू 0 लगाना पड़ता है। तो इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसमें आपको बेसिकली खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो आइए एग्जांपल का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल नंबर 1 पेज 71 में क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच
and the product of the number of marble they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जॉन प्लस जयवंती टोटल मिला के उन लोगों के पास कितना मार्बल है, 45 मार्बल्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेट कर सकते हैं, हम लोग ये मान सकते हैं कि लेट जॉन हैव एक्स मार्बल, ये लेट कर सकते हैं। तो फिर जयवंती के पास कितना मार्बल होगा, जयवंती है टोटल 45 है, उसमें से x माइनस कर देंगे तो वही जयवंती के पास होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। तो आफ्टर 5 मार्बल लॉस्ट बोथ है, क्या होगा, जॉन के पास कितना होगा, x माइनस 5 लॉस करने के बाद मार्बल्स। ठीक है, जयवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस एक्स माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। ठीक है, जो अभी जॉन का पास मार्बल है और जयवंती के पास जो अभी मार्बल है, वो दोनों का प्रोडक्ट आपको कितना दिया हुआ है, मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का आपका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, आपको दिया है 124। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40x x इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा, माइनस 200 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, इक्वल्स टू 124 हो जाएगा। ये पूरा टर्म को इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव में चल जाएगा, माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 200 माइनस 5x प्लस 124। ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, कितना होगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 40x कितना हो जाएगा, माइनस 45x। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 200 प्लस 124 कितना हो जाएगा, 324। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा जो आपको रिप्रेजेंट करना है। अब आप इसको x का वैल्यू यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जॉन के पास स्टार्टिंग में कितना मार्बल था और जयवंती के पास स्टार्टिंग में कितना मार्बल होगा। अभी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग मेथड्स देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे x के वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आपको बस खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है पहला एक्सरसाइज में, तो आप बस यहीं तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक लड़का एक लड़की है जिसका नाम एक जॉन है एक जयवंती है, दोनों के पास मिला के आपके पास 45 मार्बल्स था। तो हमने क्या किया कि जॉन के पास जो मार्बल है उसको एक्स लेट कर लिया, तो जयवंती के पास कितना होगा, टोटल हमें 45 है, अगर जॉन के पास एक्स है तो ये 45 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है कि दोनों ने अपने 5 मार्बल को लूज कर लिया, मतलब खो दिया, तब उन लोग के पास अब कितने मार्बल्स बाकी हैं, जॉन के पास कितना होगा, पहले एक्स था उसमें से 5 लॉस किया तो कितना होगा, एक्स माइनस 5। जयवंती के पास पहले 45 माइनस एक्स था उसमें से 5 लॉस किया तो कितना बचा, 40 माइनस एक्स। अब ये कह रहा है कि अभी जो ये लोग के पास मार्बल जो बचा हुआ है 5 लॉस करने के बाद, वो दोनों का जब प्रोडक्ट करते हैं तो वो आपका 124 के बराबर होता है। तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, इसी को सॉल्व किया तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, यही आपका पहला क्वेश्चन था।
अब इसी का दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, इसमें बताया नहीं है कितना प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम लोग एक्सलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे इक्वल्स टू एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, आप एक्स लेट कीजिए, आप वाई लेट कीजिए, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब कॉस्ट ऑफ ईच टॉय अब कितना दिया हुआ है 55 माइनस द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे कितना है x। तो ये आपका एक टॉय का कॉस्ट हो गया। तो टोटल टॉय का कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ ऑल टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अगर आपका एक का कॉस्ट 55 माइनस एक्स है तो x टॉय का कितना होगा आपका x इंटू 55 माइनस एक्स, यही होगा। ठीक है, अब आगे आपको क्या कह रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन was found to be on particular day the total cost of production was found to be 750। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको किसी पर्टिकुलर डे पे आपको इसको कितना दिया हुआ है x 55 माइनस एक्स, आपको कितना दिया हुआ है 750। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हमें x का वैल्यू निकालना है। तो आइए इसको इक्वेशन को सॉल्व करें। कितना होगा ये 55 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। ये इक्वेशन को इस तरफ ले जाएंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ये आप इक्वेशन को यहीं पे छोड़ देंगे, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अब इसमें से x का वैल्यू निकालना, आप जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे आपसे आप सीखेंगे, एक दो मेथड है कैसे कैसे आप निकाल सकते हैं। अभी तक फिलहाल आप इसको अभी के लिए यहीं पे छोड़ दीजिएगा, उसके बाद जब आप सीख लीजिएगा तो इसको वापस से आके इसको सॉल्व कीजिएगा कि x का वैल्यू यहाँ पे कितना आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि किसी सर्टेन डेज पे, मतलब एक पर्टिकुलर डेज आपको मतलब बताया नहीं था कि कितना मतलब टॉयज प्रोड्यूस होता है, हम लोग उसको क्या किए थे एक्स लेट किए थे। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या कह रहा था कि आपका जो हर एक टॉय का बनाने का जो कीमत होता है वो आपको कितना दिया हुआ था 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, ये आपका एक टॉय का कॉस्ट दिया हुआ था। तो एक्स नंबर ऑफ टॉयज अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसका कॉस्ट कितना होगा एक्स इंटू ये आपको कॉस्ट ऑफ वन टॉय, ये आपको कितना हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स, वो आपको कितना बराबर दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर डे पे 750 के बराबर। तो हमने इसको इक्वेट कर दिया और इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये हमारा निकल के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, जो कि आपका पेज 72 पे है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इक्वेशंस दिया हुआ है उसको सॉल्व करके हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे किसी भी इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हम लोग को लेके आना है। अगर इस फॉर्म में आ जाता है
तो वो इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में खोल सकते हैं, कितना होगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3, यही आपका होगा। ये कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ठीक है, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इस टर्म को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x कितना होगा आपका माइनस 6x, ये कितना होगा 5 प्लस 3 8 होगा। तो ये आपका इक्वेशन आया। ये अब आपका इक्वेशन इस फॉर्म में है, हाँ है आपका। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, यहाँ पे b का वैल्यू आपका माइनस 6 है, c का वैल्यू आपका यहाँ पे 8 है। तो आपका ये इक्वेशन जो निकल के आया, इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इसी तरह बाकी भी क्वेश्चंस है, उनको आप खुद से सॉल्व करेंगे और आप इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो आपका इक्वेशन, जो भी गिवन इक्वेशन होगा आपका, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, आइए अब एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का, जो कि आपका पेज 73 पे है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन को अगर पता करना है कि कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है, उसको हमें किस टर्म में लेके आना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर इस फॉर्म में आ जाता है कोई भी इक्वेशन, तो वो इक्वेशन हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ठीक है, एक क्वेश्चन हमने करा दिया था, तो आप खुद से एक्सरसाइज 4.1 का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन से क्या कहता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज आपका 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है आपका 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या कह रहा है, लेट, हम लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। ठीक है, अगर लेंथ, अगर ब्रेथ को हम लोग एक्स ले लिए तो लेंथ कितना होगा, इस लाइन के हिसाब से द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ ब्रेथ। मतलब ये 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, मतलब लेंथ हम लोग का कितना है 2x प्लस 1 है। ठीक है, हमने क्या किया, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ था 528। ठीक है, ब्रेथ को हमने क्या किया, x लेट कर लिया। ठीक है, तो लेंथ हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, मतलब 1 प्लस मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, मतलब ये ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है, उसमें एक ज्यादा है, तो आपका 1 प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद क्या कहता है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है,
अब आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया आपको क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल का अगर ये L है ये B है तो एरिया उसका क्या होता है, L इंटू बी होता है। ठीक है, यहाँ पे L हम लोग क्या है 1 + 2x है, ब्रेथ कितना है x है, और टोटल एरिया कितना दिया हुआ है 528। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना होगा x + 2x² = 528। कितना होगा 2x² + x - 528 = 0। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। अब आप इसको जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, आप जब मेथड सीख लेंगे कि मतलब इसको फैक्टराइज कैसे किया जाता है, इसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, तब जब आप x का वैल्यू निकालना सीख जाएंगे तब आप रिटर्न आके इसी इक्वेशन को फिर से आप सॉल्व करेंगे उन्हीं मेथड से जिससे आपने सीखा है। ठीक है, अभी आपके लिए यहीं तक रोक दीजिए। ठीक है, अभी का चैप्टर एक्सरसाइज का अभी तक आपका यही नीड है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना दिया हुआ था 528 दिया हुआ था। हम लोग को हमने यहाँ पे क्या किया, ब्रेथ को x लेट किया। ठीक है, तो लेंथ यहाँ पे कितना होगा, लेंथ क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा था कि लेंथ आपका एक ज्यादा है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, मतलब कितना हो गया ये 2x + 1 के बराबर हो गया। ये ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है लेकिन उसमें एक ज्यादा है तो 2x + 1 ये आपका लेंथ हो गया। तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं ये L इंटू बी के हिसाब से होता है, L इंटू बी होता है। तो L आपका कितना है 1 + 2x, बी आपका कितना है यहाँ पे x है, वो आपका कितना दिया हुआ है 528 दिया हुआ है। इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आपका 306 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इंटीजर्स कौन कौन सी होगी आपको फाइंड करना है। जैसे हमने मान लिया कि पहला इंटीजर आपका 1 है तो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा 2 होगा। अगर हमने 2 माना तो दूसरा क्या होगा ये 3 होगा। अगर 3 माना पहला तो दूसरा क्या होगा 4 होगा। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक, अगर 1 लिए हैं तो 2 होगा, 2 लिए हैं तो 3 होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे x1 को यहाँ पे अगर x लेट कर लिए तो 2 कितना हो जाएगा हमारा x + 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या तो हम लोग क्या करेंगे आइए देखते हैं। अब हमें पता नहीं है कि पहला इंटीजर आपका क्या है तो उसको क्या करेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर bx। ठीक है, इसको x लेट कर लेंगे क्योंकि हम लोग अननोन है कि कौन सा इंटीजर का क्या वैल्यू है पहला। तो दूसरा क्या हो जाएगा तो नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर आपका क्या हो जाएगा x + 1। अगर x1 है तो ये 2 हो गया, 2 है तो ये 3 हो गया। ठीक है, तो आप इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट आपको कितना दिया हुआ है 306 दिया हुआ है। ठीक है, आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कितना होगा ये x² + x = 306। ये कितना होगा आपका x² + x - 306 = 0। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा किन किन मेथड से आपको वैल्यूज निकालना है। आप 1-2 मेथड सीखेंगे, उसके बाद फिर आप वापस आके इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और वैल्यूज को निकालेंगे। फिलहाल के लिए आप
इन इक्वेशंस को यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका था थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। कह रहा है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। मतलब पहला लाइन क्या कह रहा है कि रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हम लोग क्या करेंगे कि रोहन का एज कितना लेट कर लेंगे, लेट रोहन्स एज बी एक्स, ठीक है। अगर रोहन का एज एक्स लेट किए तो रोहन्स मदर का एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26 हो जाएगा। रोहन से 26 साल बड़ी है तो, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है। आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years रोहन से एज कितना हो जाएगा, पहले वो 1 साल का था तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, वो x प्लस 3 हो जाएगा। रोहन की मदर का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 29, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब आफ्टर 3 years, मतलब 3 साल के बाद रोहन का एज और रोहन की मदर का एज दोनों का प्रोडक्ट आपको कितना दिया हुआ है, आपको 360 दिया हुआ है। तो ये आपका इक्वेशन बन के आया। अब इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिसमें से हम लोग x का अगर वैल्यू निकालेंगे, जब आपको पता चल जाए किस से कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तब आपको रोहन का प्रेजेंट एज, मतलब जो अभी उसका एज है जो स्टार्टिंग में, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व करके रख देते हैं। कितना होगा ये, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 29x प्लस 3x प्लस 29, 58, 87 आपका होगा इक्वल टू 360। ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, ठीक है, माइनस 360 इक्वल्स टू 0। ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x आपका 360 87, ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये आपका 273 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। जब आप सीख जाएंगे मेथड्स तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा वापस से आके, और x का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो आपको रोहन का एज पता चल जाएगा, साथ ही आपको उनकी मदर का भी एज पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्या ट्रे कितना नंबर है ये,
4 नंबर है एक्सरसाइज 4.1 का। क्या कह रहा है, क्या ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हम लोग को क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, लेट यूनिफॉर्म स्पीड dx, ठीक है, x लेट कर लूंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना आपको दिया हुआ डिस्टेंस 480 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हम टाइम का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, टाइम यहाँ पे t1 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा 480 बाई x, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा t1 का, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। क्या कह रहा है कि अगर जो हमारा यहाँ पे जो स्पीड है, अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर अगर लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो टाइम ये t1 ले रहा है वो कितना लेगा, तब t1 प्लस 3 लेगा। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या बन के आएगा, t1 प्लस 3 इक्वल्स टू 480 बाई x माइनस 8, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि 480 डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर हमारा स्पीड जो पहले x था, अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर से अगर लेस हो जाएगा, तो हमें कितना टाइम अधिक लगेगा, 3 घंटा अधिक लगेगा जो पहले जो टाइम लग रहा था। अगर पहले t1 टाइम लग रहा था, तो अब हमें कितना टाइम लगेगा, t1 प्लस 3 लगेगा। अगर हमारा स्पीड जो कि पहले x था, अगर वो x माइनस 8 हो गया तो ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 से t1 का वैल्यू कितना होगा, 480 प्लस 480 बाई x, तो हम यहाँ पे रख देंगे 480 बाई x प्लस 3 इक्वल्स टू 480 बाई x माइनस 8, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। आप इक्वेशन 1 से t1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ t1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो आपका ये रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कितना होगा, 3 को ऐसे रहने देते हैं, 480 x माइनस 8, ये कितना होगा 480 बाई x, इस टर्म को इधर ले गया तो ठीक है। एलसीएम लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 480x माइनस 480 x माइनस 8, नीचे आपको क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, इक्वेशन फॉर्म होगा 3x ब्रैकेट x माइनस 8 इक्वल्स टू 480x, यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आपका, 480 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना होगा 480x, 480 इंटू माइनस 8 कितना होगा आपका, देख लेते हैं, 0 4 6 32 38, कितना आएगा आपका 3840, आपका कितना होगा माइनस 3840, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 480x
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 480x प्लस 3840, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3x² माइनस 24x, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 3840। तो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले क्या कहा था कि आपका 480 किलोमीटर है, अगर वो आपका x किलोमीटर मतलब कोई भी यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो उसको आपको एक पर्टिकुलर टाइम लगता है उसको कवर करने के लिए। तो हम लोग क्या किए थे, आपको यूनिफॉर्म स्पीड आपको x रेट कर लिए थे, तो t1 हमारा कितना आ गया था, उसको टाइम उसको कवर करने के लिए कितना होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना था 480 था, आपका स्पीड कितना है x। तो पहला इक्वेशन आपका फॉर्म क्या हो गया, पहला टाइम को अगर t1 लेट कर लिए तो आपका 480 बाई x हो गया। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड जो आपकी x से चल रही थी अगर वो घट के अगर 8 किलोमीटर पर आवर से अगर वो लेस हो जाती है तो आपको सेम डिस्टेंस 480 को कवर करने में आपको 3 घंटा ज़्यादा लगेगी। तो आपका नेक्स्ट इक्वेशन क्या फॉर्म हो के आया था, पहला अगर t1 लग रहा था तो अब कितना लगेगा t1 प्लस 3, सेम डिस्टेंस कितना होगा 480, अगर स्पीड आपका पहले x था तो नेक्स्ट स्पीड कितना हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहला इक्वेशन से आप t1 का वैल्यू लेके आप इस इक्वेशन में पुट कर हमने किया और उसके बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म होके आया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 4.1 खत्म होता है, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराया गया है आप उसको खुद से एक बार खुद से जाके प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से एक बार, तब आपको इस चैप्टर में भी पकड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ा जाएगा जिसमें आप फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आप इन इक्वेशन को जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया है अब उनको सॉल्व करना सीखेंगे कि यहाँ से अब x का वैल्यू कितना निकलेगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1 में हमारा क्या काम होगा, इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है।